नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव और पवार 85 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। दरअसल महाराष्ट्र में INDA गठबंधन में दो मुद्दों को लेकर के गंभीर मतभेद था। जहां शिवसेना 120 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही थी और उसका दावा था कि 2019 में वो 124 सीट पर चुनाव लड़ी थी, इसलिए अब 120 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो कांग्रेस के अपने दावे थे और कांग्रेस कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है, इसलिए वो 110-115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिवसेना को 100 सीट देने के पश्चात। जबकि इन दोनों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के जो सार्वजनिक बयानबाजी तक भी हुई शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के बीच में तीखी बहसें भी हुई। सार्वजनिक तौर पर भी दोनों ने बयान जारी किया, लेकिन इन सब के बीच में शरद पवार चुप्पी साधे हुए थे और इस गठबंधन में उन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई। उनकी अध्यक्षता में जब बैठक हुई तो तीनों ही दलों को 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। तो वहीं 18 सीटें जो बाकी रह गई, उन सीटों पर INDA के छोटे सहयोगी दलों को देने की बात कही। शरद पवार की पहल पर INDA गठबंधन में ये सीट समझौता हुआ है, जहां शिवसेना यूबीटी को भी नुकसान हुआ है और कांग्रेस को भी। और इसका बेनिफिट जो है 65 से 70 सीटें मिलने की उम्मीद जो पहले एनसीपी शरद पवार को थी, अब वो भी 85 सीटों पर आ गए। एक और सी मुद्दे को लेकर के जो महागठबंधन में जो लड़ाई थी वो था मुख्यमंत्री का चेहरा। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा जाए, जबकि कांग्रेस का यह तर्क था जिसकी ज्यादा जितनी सीटें होगी, जिसके ज्यादा विधायक होंगे वह उसी पार्टी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। और संभवतः इसी सिद्धांत को लाते हुए इसलिए दोनों कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर रस्साकसी थी। लेकिन इस दौरान जब तीनों ही दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब जिसके ज्यादा विधायक जीत करके आएंगे, निश्चित रूप से उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है। वह ऐसे तो ये विधानसभा चुनाव की बात है, अगर ऐसी स्थिति बनी तब की। सीट का अनाउंसमेंट होते ही शिवसेना यूबीटी ने 65 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे को उनके पिछले विधानसभा चुनाव क्षेत्र का उनका जो विधानसभा क्षेत्र बरली, वहां से फिर से चुनाव लड़ेंगे आदित्य ठाकरे। तो अजीत पवार भी बारामती से ही चुनाव लड़ेंगे और इस तरह से बारामती में फिर से एक बार पवार बनाम पवार का संघर्ष दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव में भी बारामती से जब उनकी अजीत पवार की चचेरी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव मैदान में थी, तो अजीत पवार ने वहां पर अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में उतार दिया, जहां सुप्रिया सुले चुनाव जीतने में सफल हुई थी और सुनेत्रा पवार चुनाव हार गई थी। उसके बाद कई बार अजीत पवार ने अफसोस जताया था और उन्होंने कहा था राजनीति में परिवार को नहीं लाना चाहिए, और इसे ऐसा लग रहा था कि अब वो पारिवारिक संघर्ष किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं करेंगे। लेकिन फिर से एक बार बारामती में पवार बनाम पवार का मंच सज चुका है, जहां एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट से स्वयं पार्टी प्रमुख और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार चुनाव मैदान में होंगे। तो शरद पवार वाली एनसीपी अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे। योगेंद्र पवार श्रीनिवास पवार के पुत्र हैं, जो अजीत पवार के सगे भाई हैं।
लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि श्रीनिवास पवार का पूरा परिवार सुप्रिया सुले के साथ था। तो महाराष्ट्र में शिवसेना जो शिंदे गुट है उसने अपने सभी मंत्री और विधायकों को चुनाव मैदान में उतारा है। कुछ सीटों पर निर्दलीयों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। एकनाथ शिंदे ठाणे में कोपरी पचपंखारी में प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें मंत्री गुलाब राव पाटिल जलगांव ग्रामीण से, संजय राठौर दिग्रज से, अब्दुल सत्तार सिलोड़ा से, दादा भूसे मालेगांव मोटर से, तानाजी सामंत परांडा से, शंभुराज देसाई पाटन और उदय सामंत रत्नागिरी से होंगे। दीपक केसकर सामंतवारी भी सूची में शामिल किए गए हैं। पूर्व मंत्री संदीपन भुमरे के बेटे विलास भुमरे को पैठण क्षेत्र से टिकट दिया गया है। कानपुर विधायक अनिल बाबर के बेटे सुहास के पिता की जगह एनरोला विधायक चिमाराम पाटिल के अपने बेटे अमोल पाटिल के लिए सीट खाली की है। और इस तरह से महाराष्ट्र में अब चुनावी माहौल पूरी तरह से सज चुका है। और इसी बीच भाजपा नेता किरीट सोमैया ने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि वो एक जगह पर चुनाव प्रचार के लिए मुसलमानों को धार्मिक आधार पर वोट करने की अपील करते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए भाजपा नेता किरीट सोमैया ने अबू आजमी के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज की। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।